नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राइज विद वंशिका पर। और मैं हूं आपकी अपनी वंशिका सक्सेना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर, टिप्स फॉर अ हेल्थियर पीरियड। तो सबसे पहले समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को कि ये क्या होती है और कितने दिन की होती है। तो जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हर किसी की अलग अलग दिनों की होती है, लेकिन स्पेशली मोस्टली 28, 35 या फिर 36 दिन की होती है। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इससे ज़्यादा या फिर इससे कम भी हो सकती है। कुछ लोगों को 27 दिनों की भी होती है, लेकिन इट्स नॉर्मल। अगर उनको स्टार्टिंग से, जब से उनको पीरियड्स होने स्टार्ट हुए हैं तब से ही 27 दिन की है, तो ये उनके लिए एकदम नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जो पीरियड साइकिल होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसमें होते हैं बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो देते हैं हमारे पीरियड्स। सो गाइज, आई नो जब पीरियड्स होते हैं तो हमें बहुत ही अलग अलग टाइप की चीज़ें खाने का मन करता है, कभी चटपटा, कभी मीठा, कभी चॉकलेट और ना जाने क्या क्या। लेकिन अगर आप एक हेल्दी पीरियड चाहते हैं जो आपको सफ़र ना करवाएं, तो उसके लिए आपको एक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। और स्पेशली आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में जो आयरन रिच फूड होते हैं, लाइक पालक या फिर बीट रूट वगैरह, वो सब खाएं। या फिर और हाँ, जो पानी है ना वो बहुत सारा पिए। और ड्यूरिंग पीरियड्स आप गर्म पानी पिएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इससे जो क्रैम्प्स होते हैं या फिर जो एक हमेशा दर्द बना रहता है ना, उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है। इसके अलावा हमने अक्सर अपने आसपास की जो बड़ी उम्र की महिलाएं होती हैं उनसे सुन रखा है कि जब पीरियड्स होते हैं तो रेस्ट करो, एक्सरसाइज मत करो। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि पीरियड्स में भी लाइट फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके रखो। लाइक आप वॉक कर सकते हो या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ताकि जो आपका सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो और जो आपके जो क्रैम्प्स है ना वो कम हो और आपको दर्द भी कम हो। इसके अलावा मैंने कुछ ऐसी फीमेल्स भी देखी हैं जो हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखती अपनी पीरियड्स में, नहाती नहीं है या फिर टाइम टू टाइम जो उनके सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं वो चेंज नहीं करती हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी उन्हीं लोगों से स्पेशली कि पीरियड्स में हाइजीन मेंटेन करके ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखोगे तो आपको ये जो रैशेज हो जाते हैं या फिर रैशेज ही होते हैं नॉर्मली, उनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो रैशेज वगैरह होते हैं ना वो तभी होते हैं जब आपकी जो स्किन है वो वेट रहती है। अगर सैनिटरी नैपकिन वेट रहेगी और वो आपकी स्किन से लगी रहेगी, टच रहेगी, तो जो आपकी स्किन है उस पर रैशेज होने तो बनते ही हैं। तो हाइजीन मेंटेन करके रखो, टाइम टू टाइम अपने सैनिटरी नैपकिन चेंज करके रखो, या फिर आप मेंस्ट्रुअल कप का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो हार्श सोप होते हैं उनका यूज़ मत करो। आप माइल्ड सोप का यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आउटर वल्वा के लिए। ये नहीं कि आप अच्छे से क्लीन कर रहे हो या फिर कुछ भी, सिर्फ आउटर वल्वा के लिए ही आप इंटीमेट वॉश या फिर माइल्ड सोप्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो जो आपकी पीरियड साइकिल है वो डामाडोल हो जाती है, बिगड़ जाती है। कभी जल्दी आ जाते हैं तो कभी आते ही नहीं है, बहुत लेट हो जाते हैं। तो जो स्ट्रेस होता है ना वो पीरियड साइकिल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। कोशिश करें अपने स्ट्रेस को कम रखने की, या फिर आप स्ट्रेस कम करने वाली टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हो। लाइक आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, या फिर आप जो भी जिस चीज़ को भी करके खुश होते हो ना वो कर सकते हो, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम होगा और जो आपके पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। इनमें कोई जो इरेगुलरिटीज़ आई है ना वो ठीक हो जाएंगी। जब भी हमें पीरियड्स में पेन होता है ना, तो जो हमारी दादी, नानी, मम्मी या फिर जो भी एक बड़ी एज की महिला है हमारे घर में, वो हमें होम रेमेडीज़ को सजेस्ट करती हैं कि आप धनिया का पानी पियो, अजवाइन पानी पियो, जीरा वाटर पियो, लाइक दिस। तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हम सबकी बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है, तो किसी किसी को ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। वैसे तो इनमें कोई खराबी नहीं है, हर किसी को सूट कर जाता है, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको सूट नहीं करता है। तो एक बार आप पीकर देखो, अगर सूट कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो इस बारे में। तो गाइज, ये कुछ टिप्स थे जो आपको मदद करेंगे आपके पीरियड्स को हेल्दी बनाने में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस हेल्थ टॉपिक पर देखना चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो जल्दी से आपके लिए लेकर आ जाऊंगी।